हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय श्रीवास्तव। वेलकम टू विजय स्टडी बी क्लासेस। तो जैसे कि एक्सक्रीशन हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस में, जो कि लास्ट टॉपिक है, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी किडनी समझ चुके हैं। आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि नेफ्रॉन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो देखते हैं कि नेफ्रॉन का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन, it is composed of a tangled mass of tubes and a filtering part called ग्लोमेरुलस। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो नेफ्रॉन होता है वो बहुत सारे ट्यूब से मिलके बना होता है और फिल्टरिंग पार्ट से मिलके बना होता है। इससे ये पता चलता है कि जो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपस में टैंगल्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड अ फिल्टरिंग पार्ट, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इससे हमारा क्या बनता है, नेफ्रॉन बनता है, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। The glomerulus is a network of blood capillaries to which renal artery is attached। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब। अभी मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स के स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि ग्लोमेरुलस में होता है, जो कि किससे अटैच होता है, रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब है किडनी, ठीक है। तो किडनी से जो आर्टरी आती है वो आर्टरी किससे जुड़ी होती है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट से जुड़ी होती है। अभी आप लोग इसको थ्योरेटिकल समझिए, आगे हम इसका डायग्राम से भी आपको समझा देंगे। द आर्टरी विच takes blood to the glomerulus is called afferent arteriole, and the one receiving blood from the glomerulus is called efferent arteriole। ठीक है। तो जो आर्टरी ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, जो कि एक रीनल आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जो फिल्ट्रेट हो जाता है ब्लड हमारी किडनी में, तो वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाती है बाकी के बॉडी पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक जो ब्लड को आर्टरी लेकर आती है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ग्लोमेरुलस से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो फिल्ट्रेट ब्लड को आर्टरी लेके जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। नेक्स्ट है द ग्लोमेरुलस इज enclosed in a capsule like portion called Bowman's capsule। तो जो ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक कैप्सूल में बंद होता है, इंक्लोज्ड होता है, जिसको बोलते हैं Bowman's capsule। The Bowman's capsule extends into a fine tube which is highly coiled। और जो Bowman's capsule होता है वो फर्दर जाके एक फाइन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है, उलझा हुआ होता है, टैंगल्ड होता है। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट which finally goes to the ureter। और ये जो ट्यूब्स होते हैं जो कि वुमेन्स कैप्सूल के से जो निकलते हैं, जो वो ट्यूब्स क्या होते हैं कि फर्दर जाके क्या बनाते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहां से ये जो डक्ट है वो फाइनली जाते हैं यूरेटर तक, और जहां से हम यूरिन का एक्सक्रीट कर पाते हैं, एक्सक्रीशन हमारा होता है। तो इस तरीके से नेफ्रॉन का वर्क होता है एक्सक्रीशन में और यूरिनेशन में, ठीक है। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखी कि यहाँ किडनी का जो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है वहां पे हमारा ब्लड भी फिल्टर होता है। अब यही सेम चीज हम लोग डायग्राम से देखते हैं।
ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में नेफ्रॉन से क्वेश्चन जरूर आता है। इसको आप लोग हो सके तो डायग्राम से बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर करना फॉर एग्जाम। तो देखते हैं कि डायग्राम से वही सेम मैकेनिज्म जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं। ये होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, जहां से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, एंड फर्दर ये मूव करता है। और ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक कैप्सूल में बंद है, जिसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। फर्दर ब्लड जो है इस तरीके से नेफ्रॉन में आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये हमारे जो ब्लड हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उससे ये एब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट है, वाटर है, ठीक है, ये मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलती रहती है। देन ये हो गया हमारा इनर मेडुला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। तो इस पोर्शन को बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो, जो यूरिन होता है वो फर्दर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो एक डक्ट में हो जाता है, जो कि डक्ट जो है वो फर्दर हमारा यूरेटर तक जाता है, और यहाँ से जो यूरिन होता है वो पास होता है हमारा। और जो ब्लड होता है, जो फिल्ट्रेट जो ब्लड होता है वो हमारा जो है वो ग्लोमेरुलस से फर्दर एफरेंट आर्ट्रियोल से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन का, जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नेफ्रॉन हम लोगों ने समझ लिया, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। ऑल्सो उसका हम लोगों ने वर्क भी समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी। किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो ये जैसा कि हम लोग इसको नाम से ही समझ सकते हैं कि जो फिल्टरेशन जो ग्लोमेरुलस में होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। नाइट्रोजनस वेस्टेज, ग्लूकोज, water, amino acid filter from the blood into the Momin's capsule of the nephron। तो जैसा कि हम लोगों को पढ़ा है, अभी पता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो वोमेन कैप्सूल में बंद होता है, उससे इनक्लोज्ड होता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं हमारे बॉडी के, जो ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड जो भी हम अपने फूड से लेते हैं, ठीक है। और जो तो ये क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में ये सारे फिल्टर होते हैं फ्रॉम द ब्लड। ब्लड जो एंटर होता है हमारे ग्लोमेरुलस में, ब्लड कैपिलरीज में, वहां पे इनका फिल्टरेशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ग्लोमेरुलस जो होता है फर्दर क्या होता है कि ट्यूब्स में, फाइन ट्यूब्स में एक्सटेंड होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो जो ये सारी चीजें जो अभी हम ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट हो चुके हैं, तो अब इनका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो वो कहाँ होता है, वो होता है फाइन ट्यूब्स में, ट्यूबुलर में। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब क्या होता है कि जो ये यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि फिल्ट्रेट हो चुका है ग्लोमेरुलस में, वोमेन्स कैप्सूल में, तो वो जो सब्सटेंसेस हैं जो कि यूजफुल है वो वापस से हमारी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती हैं। देन होता है सिक्रीशन। एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर secreted into the tubule which opens up into the collecting duct and then into the ureter, ठीक है। फिर क्या होता है कि सिक्रीशन होता है, फिल्टरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। जो थर्ड स्टेप आता है यूरिन फॉर्मेशन में वो होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो हमारे फूड से, हमारे वाटर से, या जो भी हम लोग खाते पीते हैं, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो सॉल्ट होता है वो फर्दर जो ट्यूब्यूल होते हैं, जो फाइन ट्यूब्स होते हैं, वहां से वो सिक्रीट होता है। और सिक्रीट होने के बाद
एक कलेक्टिंग डक्ट होता है जो कि यूरेटर से जुड़ा होता है, वहाँ पे ये जाते हैं एंड वहाँ फिर यूरेटर से ये लोग जो ये वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं ये इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये यूरिन फॉर्मेशन में होते हैं। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the यूरेथ्रा। तो फर्दर क्या होता है, यूरेटर तक तो यूरिन पहुंच गया, फर्दर क्या होता है कि यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड वहाँ पे ये जो यूरिन है वो स्टोर रहता है और जब नीड होती है तब उसको ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन द लिवर, ठीक है। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, तो उसका पर्पस यही होता है कि जो हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं वो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट हो जाते हैं, वोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होते हैं एंड फाइनली वो बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, रिलीज हो जाता है। ऑल्सो जो लिवर में यूरिया प्रेजेंट होता है वो भी यूरिन जब ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं तो वो भी उनकी बॉडी का जो यूरिया होता है वो भी निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इतना था हमारा नेफ्रॉन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, वोमेन्स कैप्सूल के बारे में और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। बट जब नेफ्रॉन का क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम जरूर देना। डायग्राम से क्या होता है ना कि आपके जो आंसर होता है वो कंप्लीट होता है और उसके जो मार्क्स होते हैं वो भी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा एक्सक्रीशन का, उसमें हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में समझेंगे। So keep watching, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thank you so much for watching.